तो दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सैनिक तैयार किए जो अपना सिर देने के लिए तैयार, ऐसी सेना बना। और दशम पातशाह की बात सुन करके सभी सिख वाह गुरु, वाह फतेह, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोले सो निहाल। और ऐसी सेना तैयार हुई, सब लोग लड़ने के लिए। मुर्दों में भी प्राण फूंकने वाली गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाणी। वहां उनके स्थान में एक बूढ़ा 80-85 साल का बूढ़ा, अब उसके मन में भी ये था कि मैं भी हाथ में शस्त्र उठाऊं, मैं भी तलवार उठाऊं, मैं भी धर्म के लिए लड़ने के लिए जाऊं। मन में तो ये जोश था लेकिन शरीर में वो ताकत नहीं थी। काम करता था सफाई का आश्रम में, एक सामान्य सेवादार। तो एक बार वो दशम पातशाह के पास आया, बोले मुझे भी आप आज्ञा दो, मैं भी हाथ में तलवार उठाना चाहता हूं, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों की रक्षा के लिए मुझे आप आज्ञा दो। दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, बाबा तुम बूढ़े हो, मैं समझता हूं तुम्हारे उत्साह को, लेकिन तुम बूढ़े हो, तलवार ठीक से उठाई भी नहीं जाएगी तुमसे। तो बोले कोई भी, तो फिर कोई दूसरा काम दो, लेकिन मैं रणांगण में जाऊंगा जहां युद्ध हो रहा है। उसके उत्साह को देखकर दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसको अनुमति दी और कहा एक काम करो, युद्ध के मैदान में जो घायल सैनिक है मरने से पहले पानी पानी पुकारते हैं, तुम वहां जाकर सबको पानी पिलाने की सेवा करो, वो काम करो। एकदम खुश हो गया बूढ़ा, दशम पातशाह को प्रणाम किया, मत्था टेका, मैं सेवा करूंगा। तो आती थी ना वो चमड़े की पखाल, क्या कहते हैं, उसमें पानी भर करके वो रणांगण में, यहां से तीर आ रहे हैं, वहां से तलवार चमक रही है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, और जैसे ही पानी पानी का पुकार उठे और ये बूढ़े बाबा चले जाते थे, पानी पिलाते थे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। लेकिन थोड़े ही समय में बूढ़े की फरियाद आने लगी। सब लोग फरियाद, छोटे छोटे सैनिक तो फरियाद करते थे, बड़े बड़े सरदार इसकी शिकायत करने लगे कि बूढ़ा यहां क्या कर रहा है, इसका क्या काम है, यहां निकालो इसको यहां से। लेकिन फिर सभी ने कहा कि नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसको नियुक्त किया इस सेवा में, हम हटा नहीं सकते। लेकिन शिकायत आई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस बूढ़े को बुलाया, सब सरदार भी खड़े थे, बूढ़े को बुलाया। दशम पातशाह ने पूछा उस बूढ़े को कि बाबा आपकी शिकायतें बहुत आ रही है, आप ऐसा क्या कर रहे हो? मैंने तो आपको सेवा सौंपी है कि जो भी घायल सैनिक पानी पानी पुकार करे, पानी पिलाया करो। तो बूढ़े ने कहा कि मैं वही कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं। तब सरदार चिल्ला उठे, अरे वही कर रहा है ये तो ठीक है, लेकिन अपने सैनिकों को तू पानी पिलाए वो समझ में आता है, वो मुसलमान हमारे दुश्मन, वो भी जब घायल पड़ा है पानी पानी चिल्लाता है,
तो ये बूढ़ा जाकर के उसको भी पानी पिलाता है गुरु। दुश्मन को भी पानी पिलाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि बाबा ये लोग सही कह रहे हैं, तुम ऐसा कर रहे हो क्यों? बोले पातशाह आपने कहा था जो भी सैनिक घायल हो पानी पानी पुकारे तो वाहेगुरु के नाम से उसको पानी पिलाया करो। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। मौत कोई मजहब नहीं देखती। जब वो मर रहा है पानी पानी चिल्ला रहा है तो आपकी आज्ञा है, मैं उसको भी पानी पिलाता हूं। मौत का कौन सा मजहब है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नेत्र बिक गए। बूढ़े को हृदय से लगा लिया कि बाबा तूने सिख धर्म की लाज रख दी, तूने सिख धर्म की ऊंचाई से पूरे विश्व को परिचित किया। मुझे गौरव है तुझ पर, तेरी सेवा पर। ये धर्म है, ये धर्म है, ये सनातन, ये सिखिज्म, ये जैनिज्म की अहिंसा हो, बुद्धिज्म की करुणा हो। जहां ये भारत की भूमि से जो भी उदित हुए, ये विचारधारा देखो। विश्व को ये वाले धर्म की जरूरत है।